नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने जिंदगी बदली है, बिजनेस एम्पायर बनाया है और ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस बुक ने दुनिया के हजारों मिलियनियर्स को एक सिंपल सी चीज समझाई, वो है पैसे बनाने का असली गेम दिमाग में होता है, जेब में नहीं। आज हम आपके लिए इस बुक की पूरी कहानी लाए हैं, उसके 13 रिचेस्ट प्रिंसिपल्स और उनके पीछे छुपी सक्सेस की साइकोलॉजी इजी, फ्लोइंग, इमोशनल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं, उसे फील करो और लाइफ में अप्लाई भी कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच की तरह, एक काया पलट जर्नी की तरह। उस बुक को जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। इसके 13 प्रिंसिपल्स हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया, जिसका पहला प्रिंसिपल है डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं एवरी ग्रेट अचीवमेंट बिगिंस विद अ बर्निंग डिजायर। जिंदगी में सपना सबके पास होता है, लेकिन बर्निंग डिजायर सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। बर्निंग डिजायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा गोल जो आपको सोने ना दे, ऐसा गोल जिसके बारे में आप रोज सोचते हो, ऐसा गोल जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जैसा फील करवाता हो। नेपोलियन हिल कहते हैं अगर डिजायर कमजोर है तो रिजल्ट भी कमजोर होगा। आपको एक क्रिस्टल क्लियर गोल बनाना होगा। एग्जाम्पल, मैं 2029 तक 5 करोड़ कमाऊंगा और हर रोज 4 घंटे अपनी स्किल और बिजनेस पर दूंगा। जब तक गोल क्लियर नहीं, दिमाग कंफ्यूज रहेगा और कंफ्यूज दिमाग कभी बड़ा काम नहीं करता। इसलिए हमेशा गोल क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उसके तरफ अपना पूरा 100% दे सको। बर्निंग डिजायर इज इक्वल टू सक्सेस का इग्निशन स्विच। यानी अगर आपका डिजायर या आपका गोल क्लियर है, तभी आपको जिंदगी में सक्सेस मिल पाएगी। सेकंड प्रिंसिपल है फेथ, सबसे पावरफुल फोर्स। नेपोलियन हिल ने 25 साल रिसर्च करके देखा, जो लोग सक्सेसफुल हुए उन्होंने एक चीज कॉमन बोली, मुझे पता था मैं कभी ना कभी जीत जाऊंगा। फेथ का मतलब सिर्फ गॉड पर विश्वास करना नहीं, फेथ का मतलब है खुद पर बिलीव करना। फेथ का मतलब है जब दुनिया कहे इम्पॉसिबल, तब भी आप अपने अंदर से बोलो नहीं, ये मेरा होगा और जरूर होगा। ऑथर कहते हैं योर बिलीफ इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर रियलिटी। आप जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरते हो, वो ही आपकी दुनिया बन जाती है। पर यह फेथ एक्टिवेट कैसे होता है? ये फेथ को एक्टिवेट करने के लिए आपको डेली अपने गोल्स पढ़ने पड़ेंगे, उन्हें फील करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। अपने आप से पॉजिटिव लाइंस बोलनी पड़ेगी, तभी आप फेथ को इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हो। थर्ड प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। यानी ऑटो सजेशन एक माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ऑथर कहते हैं
आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना जज किए सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप बार बार ये सोचो कि आई एम अनलकी, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा। और अगर इसकी जगह आप रोज 2 मिनट अपने आप से कहना शुरू करो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रिच, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, मतलब मुझे पूरा विश्वास है, मैं अमीर हूं और मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपनी जिंदगी में मिल रही हैं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट कर लेगा और ये पूरा होने लगेगा। ऑटो सजेशन से फियर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेजीनेस रिड्यूस होती है, माइंड सक्सेस के रास्ते ढूंढने लगता है। आपका माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह है, जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अपने ऊपर हमेशा विश्वास करना चाहिए, ताकि जो भी गोल आप सोच रहे हो वो आप पूरा कर पाओ। 4th प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज आपको जॉब देता है, पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको वेल्थ देता है। आज के जमाने में सिर्फ डिग्री काफी नहीं, आपको स्पेसिफिक स्किल्स आनी चाहिए, जैसे ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, सेल्स, कोडिंग, एआई, कम्युनिकेशन, बिजनेस माइंड। जो स्किल्स मार्केट में डिमांड में है वही आपकी इनकम बन पाएगी। स्किल बिल्ड करो, पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। 5th प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर। ऑथर कहते हैं, Whatever the mind can imagine and believe, it can achieve. आपका फ्यूचर पहले इमेजिनेशन में बनता है, फिर रियलिटी में। स्टीव जॉब्स ने आईफोन को इमेजिन किया था और उसे इमेजिनेशन में बनाया, फिर दुनिया ने उसे रियलिटी में देखा। आप भी कुछ मिनट्स डेली स्पेंड करो। किस चीज में? अपने फ्यूचर को देखने में, अपनी सक्सेस मूवी बनाने में, अपने गोल्स को फील करने में, ताकि जो भी गोल आप इमेजिन कर रहे हो आप उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सको। इमेजिनेशन इज इक्वल टू क्रिएशन। 6th है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। गोल सेट करना इजी है, प्लान बनाना टफ। प्लान के बिना ड्रीम सिर्फ विश है। हिल कहते हैं, सक्सेस लव्स क्लैरिटी। आपको डेली प्लान करना होगा, वीकली टारगेट्स बनाने होंगे, मंथली माइलस्टोन्स बनाने ही होंगे, तभी आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाओगे और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। बिना प्लानिंग के कभी भी आप अपने गोल को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्मॉल स्टेप्स इज इक्वल टू बिग रिजल्ट। स्टार्टिंग हमेशा बहुत ही छोटे स्टेप से होती है, जो आपको बहुत ही बड़ा रिजल्ट देती है आगे जाके। 7th है डिसीजन। हिल की रिसर्च के मुताबिक सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं, फेलियर्स स्लो डिसीजन लेते हैं। ओवर थिंकिंग कॉन्फिडेंस खा जाती है। आज से सिंपल रूल बनाइए कि डिसाइड फास्ट, चेंज रेयरली, ट्रस्ट योर गट, यानी जल्दी डिसीजन लेंगे, बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप उस डिसीजन को चेंज करें, और अपने आप पे विश्वास रखेंगे। इनडिसीजन इज इक्वल टू पॉवर्टी एंड डिसीजन इज इक्वल टू वेल्थ। 8th है परसिस्टेंस। सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट परसिस्टेंस। बहुत से लोग फेल इसलिए नहीं होते
कि उनमें टैलेंट नहीं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो जल्दी गिव अप कर देते हैं। सक्सेस दूर नहीं होता, हम ही जल्दी मुड़ जाते हैं। एडिसन ने 10,000 बार फेल किया। कोरोनल सैंडर्स ने 1000 रेस्टोरेंट से नो सुना, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यानी परसिस्टेंट इज इक्वल टू मैजिक। 9th है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है आपके आसपास एक ऐसा ग्रुप होना जो आपको उठाए, मोटिवेट करे और गाइड करे। अकेले सक्सेस मिल सकता है, लेकिन टीम के साथ सक्सेस बड़ा और स्टेबल होता है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग, ग्रोथ माइंडसेट वाले दोस्त, मेंटर्स, ये सब होने बहुत जरूरी हैं। जितने पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में होंगे, उतना आप मोटिवेट रहोगे और अपनी गोल की तरफ अच्छे से बढ़ पाओगे। रॉन्ग पीपल इज इक्वल टू रॉन्ग लाइफ। 10th है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपका हिडन पावर सेंटर है। यह आपकी बिलीव्स, हैबिट्स, आइडेंटिटी सब कंट्रोल करता है। अगर आप सबकॉन्शियस को सक्सेस से फील कर दोगे, सक्सेस अट्रैक्ट होगा। अगर इसे आप फियर से फील कर दोगे तो फियर अट्रैक्ट होगा। सबकॉन्शियस को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे कर सकते हैं? वो हम पॉजिटिव इनपुट से, अफर्मेशन से, ग्रैटिट्यूड से, विजुअलाइजेशन से और डेली डिसिप्लिन से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। 11th है द ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। आप जो थॉट्स भेजते हो, यूनिवर्स वही आपको वापस देती है। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हो, नेगेटिविटी वापस आएगी। अगर आप रिच, पावरफुल थॉट्स भेजते हो तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। योर थॉट्स इज इक्वल टू योर फ्रीक्वेंसी। यानी आपके विचार ही आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, और आप अपनी लाइफ में किस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। 12th है सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन। ये एक साइलेंट गाइड है। जब आप पहले के 11 स्टेप्स मास्टर कर लेते हो तो इंट्यूशन खुद एक्टिवेट हो जाती है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस में आपका गट फीलिंग आपको सही डायरेक्शन देता है। इसलिए लर्न टू लिसन। सुनना सीखना बहुत जरूरी है। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप चीजों को ध्यान से सुनो तो आप बहुत सी चीजें सिर्फ सुनने से ही अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। इस पूरी बुक का मतलब क्या है, जिस बुक का नाम है थिंक रिच एंड ग्रो रिच? इसमें ऑथर कहना क्या चाहते हैं? इसमें नेपोलियन हिल का सिंपल सा मैसेज है, आपकी सक्सेस आपके दिमाग से शुरू होती है। इफ यू कैन थिंक रिच, यू कैन ग्रो रिच। अगर आप अपने आप को अमीर समझते हो तो आप बड़ी आसानी से अमीर बन भी सकते हो। सक्सेस कोई मैजिक नहीं, ये एक साइंस है, और आज आपने ये साइंस सीख ली। अब करना क्या है? बस अब अप्लाई करना है। रोज थोड़ा, रोज बेटर और रोज कंसिस्टेंट से, और दुनिया को दिखा दो कि आप भी ग्रो रिच बन सकते हो, यानी आप भी अमीर बन सकते हो। सिर्फ इन छोटी सी चीजों को अपने जीवन में उतार कर, उनकी हैबिट रख कर और रोज उसकी तरफ मेहनत कर कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं
नेक्स्ट एपिसोड में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और याद रखिए, सक्सेस शुरू होता है एक रिच थॉट से। तो अपने थॉट को रिच रखें और अपने जीवन में सक्सेस को अट्रैक्ट करें। दिस इज द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब। धन्यवाद।